दोस्तों इस वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट पार्ट रिलेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि ये एज़ पर 2021 के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जा रहा है, ये डेडिकेटेड है सीबीएसई बोर्ड के लिए। ओके, और आप अदर बोर्ड्स हैं तो आप इसमें जो टॉपिक मेंशन है जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे कि कितने मिनट पे कौन सा टॉपिक है, उस मिनट पे क्लिक करके आप उस स्पेसिफिक टॉपिक को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो हम ये जान लीजिए रिलेशन कैसा है। कहीं ये रिलेशन वो तो नहीं जो हमारे आपका बीच का रिलेशन है, या फिर आपका आपके पिता से, इवन आपके माता से। तो ये जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन ये भी है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, हमें बचपन से बताया जा रहा है कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अगर आप किसी भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को, ठीक है, रियल लाइफ जो भी चीज़ें हो, अगर हम मैथमेटिकली दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखा सकते हो। पहला चीज़ तो ये कि नंबर के थ्रू दिखा सकते हो, दूसरा वेरिएबल, एंड तीसरा डायग्राम, और लास्टली जो आता है आपके सिलेबस में है चेंज, दैट इज कैलकुलस। ठीक है, ये 4 या 5 चीज़ों से आप पूरे मैथमेटिक्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो हम देखेंगे, चलिए पहला तो हमारा टाइप है, चलिए स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, देखो देखते हैं। अ रिलेशन आर, है ना, दिख रहा है क्या? हाँ, ओके। तो ये जो हमारा रिलेशन है, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट्स मैप टू इटसेल्फ। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कंसीडर अ सेट 1, 2, हम सेट कंसीडर कर ले, ठीक है। नाउ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी आर इक्वल टू दिस 1, 1, 2, 2 एंड 1, 2, 2, 1। ठीक है, तो ये आप कुछ भी लिख लोगे, लेकिन ये रिलेशन कब होगा? मैं कहने का मतलब ये है कि अगर 1, 2 इसमें रिलेशन है, 1, 2 इसमें नंबर्स हैं, ठीक है, तो उस पर रिलेशन वो जो नंबर है खुद से मैप करने चाहिए। जैसे 1, 1, 1, 2 है ना, तो 1, 1, 2, 2 ये बन गया। उसके अलावा ये कुछ भी है, जैसे 1, 2, 2, 1 कुछ भी दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या है, जितने इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो ना, तो इनफाइनाइट के खुद से होना चाहिए। सपोज इसमें 1, 2, 3 होता तो 1 का 1 से होता, 2 का 2 से, 3 का 3 से। उसके अलावा कुछ भी इसमें देता, हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमें उन्हीं को देखना है जो इटसेल्फ मैप करें, मतलब खुद से इमेज बनाएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हेंस ये क्या हो जाएगा, हमारा जो रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव, राइट, फॉर एवरी दिस का दिस। अब ये क्या है, मैंने बताया जैसे कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ इसको, एक हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इस पे कि कैसे बोर्ड में आएगा। ठीक है, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट 1, 2, 3, 4, ओके, and given by r equals to 1, 2, 3, 2, 1, 1, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 4, check it is this reflexive or not। ठीक है, तो इसे हमें चेक करना है। अब आप बताइए, मैंने चेक करने को बोला, आपको डायरेक्ट करना कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को? आप डायरेक्ट देखेंगे हमारे सेट में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, है ना। तो हमें क्या हमें चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। कितना सिंपल है ना। अब इसमें देख लो, ये तो नहीं है, 3, 2 नहीं, अच्छा 1, 2 हमें मिल गया, दिस हमें चाहिए था, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4, यही तो हमें चाहिए था। उसके अलावा ये कुछ भी है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझे क्या, नेक्स्ट हमारा जो टाइप का है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, दैट इज दिस। इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों? चलिए हम समझाते हैं आपको। कहने का मतलब, यदि 1, 2 ये जो 1, 2 है बिलोंग्स टू आर है, तो 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप अपने आप को मिरर में देखिए, आप मिरर में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा भैया? आपका डायरेक्ट इमेज ही तो दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। अब एक एग्जांपल इस पे देख ले क्या, लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट 1, 2, 3 गिवन बाय दिस 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1, राइट। चेक
इट दिस सिमेट्रिक और नॉट। अब हमें इसे सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बोला, अगर 1, 2 है दोस्तों तो 2, 1 होना चाहिए। ओके, अब आइए यहां पर देखो 1, 2 है तो 2, 1 देखो, हाँ यहाँ पर 1, 2, 2, 1 है। अब नेक्स्ट देखो 3, 2 तो 2, 3 है क्या, 2, 3, हाँ यहाँ पर है। अब फिर देखो 1, 1 उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, वो तो हमें रिफ्लेक्सिव के लिए देखना होता है। अब नेक्स्ट कोई 2, 3 तो 3, 2 हमने देख लिया, 1, 3 तो 3, 1 और कोई ऐसा है नहीं है। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। समझ में आ गया ना, ऐसे एग्जांपल आप सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ट्रांजिटिव रिलेशन, लास्ट। और रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। कहने का मतलब है इफ ए, क्या मैं कह रहा हूं, किससे रिलेट कर रहा है, बी से रिलेट कर रहा है। दैट इज, अगर हम देखें इसे ऐसे लिख सकते हैं ए कमा बी, और जो हमारा बी, क्या ये बी है तो यहाँ बी होना चाहिए, सी से रिलेट कर रहा है, दैट इज बी कमा सी। तो ये कहते हैं ए से फिर सी से रिलेशन होना चाहिए, दैट इज ए कमा सी। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, मैंने जैसे बोला एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारा कंसीडर सेट है। नाउ द सिमेट्रिक रिलेशन विल बी 1, 2 है और 2, 3 है। तो ये देखो 1, 2 ये दोनों सेम है ना, तो ये 1, 3 से रिलेशन बन जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लें क्या। अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट 1, 2, 3 गिवन बाई 1, 2, 2, 3 1, 3 3, 2। चेक इट, इज दिस ट्रांजिटिव और नॉट। तो 1, 2 है और 2, 3 तो 1, 3 होना चाहिए ना, मैंने बोला 1, 3 है। अब फिर चेक कर लें 1, देखो 1, 3 एंड 3, 2 तो ये सेम है, तो 1, 2 है क्या, 1, 2 है। तो देख रहे हो, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो यहाँ 2, 3 तो ये 3 नहीं है, तो इसके साथ मत बनाने लगना, ये सेम होना चाहिए, ये अगर है सेम होना चाहिए, जैसे इसके साथ मैच खा रहा तो मैंने बनाया। अब ये है क्योंकि हमने चेक कर लिया, तो आप लिख दोगे देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सपोज नहीं होता, आप चेक करते, जब नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। तो अब लास्ट आपका है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, और जितने भी टाइप के रिलेशन आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब आप बोलोगे ये तो मैंने पढ़ा है अभी, तो यदि किसी भी रिलेशन में ये तीनों ही होल्ड कर जाएं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशंस। ओके, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया है। लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट दिस 1, 2, 3 गिवन बाय 1, 2 1, 1 2, 1 2, 2 3, 3 1, 3 3, 1 2, 3। ठीक है, अब इस पे आपको चेक करना है इज दिस इक्विवेलेंस और नॉट। अब आप जब चेक करने जाओगे तो पहला हम रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। अब रिफ्लेक्सिव में देखेंगे इसमें सेट में हमारे 1, 2, 3 है, तो 1, 1 2, 2 3, 3 ये है, ये बनना चाहिए 1, 1 2, 2 3, 3। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या चेक करने जाते हैं, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर यदि 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, तो 1, 2 है तो 2, 1। अब देख लो कहीं नेक्स्ट 1, 3 तो 3, 1। समझ रहे हो बात को। एंड 2, 3 तो 3, 2 है क्या, नहीं है दोस्तों। तो इसमें आप ऐड कर लेंगे 3, 2 ऐड कर लेंगे, वो मिस्टेक हो गया हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाना कि इक्विवेलेंस। अगर आप क्वेश्चन में करोगे ना, आपको वो दिए रहेंगे, यदि 3, 2 नहीं होता तो ये क्या आपका सिमेट्रिक नहीं होता है, लेकिन हम ऐड कर ले रहे हैं क्योंकि हमें दिखाना कि इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 3, 2 तो ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। सपोज ये नहीं होता 3, 2 तो आप नहीं लिख देते कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें बनाना था इसलिए मैंने कर लिया, तो ये काट देंगे, ये ऐड मैंने कर लिया इसमें। अब नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, यदि 1, 3 है तो 3, 1 तो 1, 1 होना चाहिए 1, 1। तो ऐसे ही आप चेक कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपके लिए कुछ नहीं है, कितना भी मैं एग्जांपल दे दूँ आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ ले तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यदि बेस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पलर, है ना, एंड एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें। यदि आप दिल्ली साइड से हैं तो आपको स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, आप फुल यदि चाहिए मार्क्स। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।